जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो दोस्तों, षष्ठ तिला एकादशी के बारे में आज हम बात करेंगे कि हमें एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। व्रत के दिन हमें बाल धोना चाहिए, नहीं धोना चाहिए। हमें कैसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, हमें क्या क्या नियमों का पालन करना चाहिए, द्वादशी पर हमें कैसे पालन करना चाहिए। सब सारी जानकारियाँ हम लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं रखते हैं तो अगर आप रखना चाहते हैं तो जरूर रखें, क्योंकि इसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, आप कुछ करें या ना करें, एकादशी का व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है। सारे व्रतों का फल इसमें ही मिलता है। इसे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम इससे मिलता है, सारे पापों का नाश होता है। और सबसे जरूरी बात कि ये व्रत एकादशी सिर्फ अपने लिए होता है, ये किसी के लिए नहीं होता है। सारे व्रतों के जैसे नहीं है। सारे व्रत होते हैं बच्चों के लिए, पति के लिए, भाई के लिए, लेकिन एकादशी सिर्फ खुद के लिए होता है। एकादशी के दिन पीला कपड़ा पहनना चाहिए, पीले फूल चढ़ाने चाहिए, पीला प्रसाद, पीला चंदन से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र प्रिय होते हैं। एकादशी के दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करें। और दोस्तों, आपके आसपास नदी है तो नदी में स्नान करने जाएं। और दोस्तों, इस बार एकादशी मंगलवार को पड़ा है, वो भी षष्ठ तिला एकादशी है। तो तुलसी में जल डाल दें और ना ही तुलसी जल तोड़ें, दूर से ही तुलसी में जल चढ़ाएं और तुलसी की विधिवत तरीके से पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु को प्रिय है तुलसी। और दोस्तों, भगवान विष्णु का भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें, मगर तुलसी पत्र शनिवार को नहीं तोड़ना चाहिए। शनिवार को तोड़ लेना चाहिए, हर दिन तोड़ना चाहिए, लेकिन रविवार को कभी भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और दोस्तों, बिना तुलसी का भगवान विष्णु को भोग नहीं लगाते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं तो फलाहार कर सकते हैं, जल पी सकते हैं। और आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें भी फल का ही भोग लगाएं। उस दिन अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए। मेवा मिश्री जो भी हो आपके पास, उसी का भोग लगाएं। और सभी देवी देवताओं को फल का भोग लगा सकते हैं। उस दिन सभी देवी देवताओं का व्रत रहता है, इसलिए किसी भी देवी देवताओं को अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए। और एकादशी के दिन दातुन का ही प्रयोग करें। द्वादशी के दिन यानी पारण के दिन तुलसी और जल से व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी के दिन दान जरूर करना चाहिए। आप एकादशी पर भी दान कर सकते हैं, मगर तिल का दान बहुत शुभ माना जाता है। पारण के दिन मुहूर्त पर ही पारण करें और भगवान को भोग लगा कर ही पारण करना चाहिए। तुलसी पत्र डालकर ही भोग भी लगाना चाहिए। और आप खुद भी जब भोजन करें तो तुलसी पत्र डाल सकते हैं, क्योंकि एकादशी के व्रत में मान्य होता है। गाय को सबसे पहले खिलाएं और दान जरूर करें। जितना आपका शक्ति हो उतना ही दान करें। और द्वादशी के दिन एक टाइम ही भोजन करना चाहिए और सरसों का तेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खाने में घी का प्रयोग करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए, नहीं तो व्रत का फल नहीं मिलता है। और दोस्तों, कभी भी एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं षष्ठ तिला एकादशी के बारे में। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को षष्ठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। षष्ठ तिला एकादशी जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि षष्ठ तिला अर्थात 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग करने की वजह से इस एकादशी को षष्ठ तिला एकादशी कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का पूजन तिल से करने से नरक की प्राप्ति नहीं होती है और स्वर्ग दान करने के बराबर पुण्य का फल प्राप्त होता है। षष्ठ तिला एकादशी साल 2024 में कब है? एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा करें, आराधना करनी चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और किस प्रकार के 6 प्रकार का तिलों का प्रयोग कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी आपको आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे यही उम्मीद है कि आपके एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो कुछ करे या ना करे लाइक ज़रूर करें, हमें बहुत हिम्मत और बहुत खुशी मिलती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सर्प तिला एकादशी के दिन तिलों का किस प्रकार का प्रयोग करना चाहिए। देखिए 6 प्रकार से तिल का प्रयोग आज के दिन किया जाता है। पहला होता है स्नान करने का तिल, उपटन लगाना, हवन करना, तर्पण करना, तिल का ही भोजन में प्रयोग करना, तिलों का ही दान करना, इससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्जित है। जीवन में प्रगति के लिए, जीवन में उन्नत के लिए इस दिन स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए और उस तिल से ही उपटन बनाकर लगाना चाहिए और उस तिलों का ही दान करना चाहिए, तिलों का ही हवन करना चाहिए। भगवान विष्णु को तिल का ही प्रसाद चढ़ाना चाहिए। दोस्तों षष्ठ तिला एकादशी में ऐसा करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों अक्षत के जगह पे भगवान विष्णु को तिल का ही प्रयोग करना चाहिए और तिल से हवन भी करना चाहिए। तो देखिए आप शुभ मुहूर्त जान लीजिए कि कब है, व्रत कब रखा जाएगा। 6 फरवरी 2024 को यानी कि मंगलवार के दिन एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 5 फरवरी 2024 को शाम को 5:25 पर समाप्त हो रही है। 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 6 फरवरी को यानी कि मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे। और बात करते हैं पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो द्वादशी तिथि में ही इस व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 फरवरी को शाम को 4:07 पर और समाप्त हो रही है 7 फरवरी को शाम को 2:02 पर। तो एकादशी व्रत का पारण हम कब करेंगे? षष्ठ तिला एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है 7 फरवरी 2024 को यानी कि बुधवार के दिन सुबह 7:06 से सुबह 9:18 तक शुभ मुहूर्त के पारण करना चाहिए, क्योंकि अगर हम शुभ मुहूर्त में व्रत नहीं खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। एकादशी के व्रत में शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।